Welcome to Super Biology. Myself Rohit Klotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will start with the Unit 1 of Class 12th, Reproduction in Flowering Plants, Lecture 1. First of all, reproduction in flowering plants. And the first question arises in this topic is, what is reproduction? Reproduction is one of the characteristic features of all the living organisms. रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन काइंड. ये ऐसी विशेषता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जन्म देता है, अपने न्यू वंस को जन्म देता है. रिप्रोडक्शन enables individuals to transmit their genetic material to the next generations. रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अपनी जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली जनरेशन में अपने ट्रांसमिट करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है. द रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव बट हेल्प इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल. रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए यानी कि अमर नहीं बनाता है, बट उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है. वो कैसे? क्योंकि जो एक डीएनए पेरेंट में होगा वो डीएनए अपने बच्चों में ट्रांसमिट होगा, वही डीएनए जो है फर्दर नेक्स्ट जनरेशन्स में जो है प्रेजेंट रहेगा जब तक लाइफ है. पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है या उसके क्या मायने हैं? रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़. रिप्रोडक्शन क्या करता है? एक स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखता है. फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस हैं तो होमोसेपियंस आगे नेक्स्ट जनरेशन जब पैदा करेंगे तो वो होमोसेपियंस ही होंगी. ऐसे ही जो वो आगे करेंगे वो भी होमोसेपियंस होंगे यानी कि ह्यूमन बींग्स होंगे. वैसे ही वो अपनी स्पीशीज़ को जो है वो ज़िंदा रखते हैं. सेकेंड, इट मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट एंड द एज्ड. रिप्रोडक्शन क्या करता है कि वो यंग की पॉपुलेशन को यानी कि जवान की पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है, एडल्ट जो बूढ़े या बड़े हैं उनकी रखता है और जो बूढ़े हैं उनकी भी. इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन क्या करता है? ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन लाता है, क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल है उसमें कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स ज़रूर हैं जो कि एक दूसरे से मिलते नहीं हैं. फॉर एग्जांपल सबकी शक्लें डिफरेंट हैं, कलर डिफरेंट हैं, वगैरह वगैरह. यूजफुल वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर एडेप्टेशंस एंड एवोल्यूशन. जो यूजफुल वेरिएशन हैं जिनका फ़ायदा हो ऑर्गेनिजम्स को, क्यों फ़ायदा हो? अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. वो अडेप्ट करते हैं, चेंज होते हैं और एवोल्यूशन के हिसाब से. जैसे कि अगर डेजर्ट में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो उस तरह से अडेप्ट होगा. फॉर एग्जांपल कैक्टस अगर डेजर्ट में उगता है तो वैसे ही उसकी जो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि उसके लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, ताकि वाटर की ट्रांसपायरेशन यानी कि पानी की बचत जो है वो हो सके. फोर्थ, लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन. लाइफ जो है इस दुनिया में क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ भी नहीं होगी, ज़िंदगी भी नहीं होगी. नेक्स्ट आ गया बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर्स. दीज आर एज फॉलोज. हर एक जो रिप्रोडक्शन है उसके अपने अपने जो हैं फीचर्स हैं जो कि एक दूसरे से मेल खाते हैं. वो कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं? फर्स्ट, ए सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स. आरएनए का बनना. आरएनए मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और अदर बायोकेमिकल्स जो हैं वो जो हैं हर एक रिप्रोडक्शन में बनते हैं. बी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए.
रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है हर एक में होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की कॉपी बनना, एक और कॉपी बनना। क्यों बनती है वो कॉपी? ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट जो है वो हो सके। सी आ गया सेल डिवीजन। तो सेल को डिवाइड होना है, ये भी एक रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हर एक किस्म की रिप्रोडक्शन में होता है। डी फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब एक फीमेल एक्ट करेगा, एक मेल एक्ट करेगा, एक्स्ट्रा। ई फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। फिर उन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के मेल से जो है मिलने से एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है, जो कि एक बेसिक फीचर है हर एक रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आ गया मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट्स एग्जिबिट वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स। प्लांट्स में वेरियस टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, जो कि 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे, ए सेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कोई भी प्लांट का हिस्सा, यानी कि ए पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स इनटू न्यू स्मॉलर प्लांट्स। कोई भी एक छोटा सा हिस्सा प्लांट का ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक प्लांट का छोटा सा हिस्सा न्यू प्लांट को जन्म दे सकता है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्लांट्स हैव फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स विच ज्वाइंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। कि एक प्लांट जो कैसे तैयार होगा, फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जुड़ेंगे और नया जो है प्लांट पैदा होगा। Asexual reproduction. It is the mode of reproduction in which formation of new individuals takes place without the formation of gametes, that is meiosis. Asexual reproduction में क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं लेकिन उनमें गैमीट्स नहीं बनते हैं या फिर meiosis नहीं होती है। The fusion of individuals, that is syngamy, is also known as asexual reproduction. Hence, it is called apomixis, that is without mixing. फ्यूज़न जब होती है इंडिविजुअल्स की, 2 इंडिविजुअल्स की, तो उसे हम कहते हैं सिनगैमी, यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है, और इसे हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। थर्ड, इन ग्रीक एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। इट मेनली इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिविजन्स। एपोमिक्सिस में क्या होता है? माइटोसिस होती है। 10th में आपने पढ़ा होगा कि माइटोसिस होती है, यानी एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 वगैरह, ऐसे आगे चलता जाता है। द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जेनेटिकली आइडेंटिकल मीन्स जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए अगर प्लांट का है कोई, तो वही डीएनए जो है अपने आगे वाले जो न्यू वन जो होगा, न्यू प्लांट जो बनेगा, उसमें भी एक जैसा ही डीएनए होगा। तभी इधर जेनेटिकल आइडेंटिकल जो है टर्म यूज़ की गई है। सच ए पॉपुलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल इज आल्सो नोन एज क्लोन। ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? क्लोन। क्लोन क्या है? क्लोन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने पेरेंट्स से बनता है। जब न्यू वो ऐसा क्लोन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने पेरेंट के साथ हूबहू मिलता है, एक जैसा ही होता है। Asexual reproduction has almost no role in evolution because no variations are produced in them. Asexual reproduction में जो है वो एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं होती है। वेरिएशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा मेयोसिस में एक स्टेज आती है जिसमें जो है
एक जो क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ मिल के जो है मिक्सिंग ऑफ जीन्स करते हैं या चेंजिंग ऑफ जीन्स करते हैं, जिसमें क्याज़मा फॉर्मेशन भी होती है। ये आगे जाके आप पढ़ोगे। लेकिन ऐसा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। वो सिंपली जो है डिवाइड करते हैं सेल और आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकंड, गैमीट्स और नॉट फॉर्म, गैमीट्स नहीं बनते हैं। थर्ड, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म और एग नहीं बनते हैं और नहीं मिलते हैं इसमें। फोर्थ, देयर आर ओनली माइटोटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स होती हैं सिर्फ 1 से 2, 2 से 4 सेल, 4 से 8। फिफ्थ, डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जेनेटिक आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया। सिक्स, मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली, मल्टीप्लिकेशन जो होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स वगैरह आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो रैपिडली होती है, मतलब बहुत तेज़ होती है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, among angiosperms there are two main categories of asexual reproduction: agamospermy, b vegetative propagation। एंजियोस्पर्म्स में 2 कैटेगरीज हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कौन कौन सी, एगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट, agamospermy or apomixis. The word apomixis consists of two Greek words, that is apo means without and mixis means mixing। ये आपने पहले भी हमने पढ़ा। जो एपोमिक्सिस है ये 2 ग्रीक वर्ड से बनी है, एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। इट इज़ दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एम्ब्रियोज एंड सीड्स आर फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या होता है कि इस रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोज या सीड्स जो बनते हैं उनमें कोई गैमीट्स से नहीं बनते हैं या फिर जाइगोट नहीं बनता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एगैमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस। फर्स्ट आ गया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इन दिस टाइप ऑफ एगैमोस्पर्मी स्पोरोफिटिक सेल्स either of nucellus or integument develop into diploid embryo। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक यंग सीड है या फिर ओव्यूल है सिट्रस का। सिट्रस में कौन आते हैं, जैसे कि लेमन आ जाता है, नींबू आ जाता है, उसमें जो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी शो होती है। तो आप वेरियस पार्ट्स देखिए, सबसे सेंटर में आप देखते हो नॉर्मल एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाहर फिर आगे न्यू सेलर एम्ब्रियो आ गया, फिर एंडोस्पर्म आ गया, फिर न्यूसेलस आ गया ऊपर सेकंड टॉप पे जो है, फिर सबसे टॉप में आ गया इंटेगमेंट आ गया। तो ये वेरियस पार्ट्स हैं ओव्यूल के, यंग ओव्यूल के या फिर सीड के, जो जर्मिनेट हो गए नया प्लांट बनाएगा। तो इसके पार्ट्स आप ध्यान से देख लीजिए। तो आप ऊपर वाली लाइन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ एगैमोस्पर्मी स्पोरोफिटिक मदर सेल्स या फिर स्पोरोफिटिक सेल्स आइदर ऑफ न्यू सेलर और इंटेगमेंट डेवलप्ड इनटू डिप्लॉयड एम्ब्रियो। डिप्लॉयड एम्ब्रियो किसका बनता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में। एम्ब्रियो क्या चीज़ है, एम्ब्रियो ऐसी चीज़ है जिसमें जो है न्यू इंडिविजुअल इससे ही तैयार होता है। किससे, एम्ब्रियो से। कोई भी न्यू इंडिविजुअल, कोई भी प्लांट जो है एम्ब्रियो से ही बनता है। तो ये एम्ब्रियो कैसे बनता है, न्यूसेलस से या फिर इंटेगुमेंट से। आप देख लीजिए इंटेगुमेंट और न्यूसेलस क्या चीज़ है, ये अलग अलग किस्म के 2 सेल्स हैं। सेकेंड आ गया डिप्लोस्पोरी। इट इज़ दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लोस्पोरी इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। डिप्लोस्पोरी क्या है, ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल्स से जो है क्या बनता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहला आपके लेफ्ट सेंटर में ग्रीन कलर का एक सर्कल सा है, फिर वो सेल्स बने हुए हैं ग्रीन कलर के, बीच में डॉट्स हैं ब्लैक कलर के। तो सबसे बीच में लिखा हुआ है
है, छोटा सा लिखा है, बट इसमें लिखा है मेगास्पोरोसाइट। ठीक है, मेगास्पोर मतलब कि सबसे मेगा मतलब बड़ा, बड़ा सेल। तो इससे ही आगे जो है वो सेल्स तैयार होंगे। आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इससे सेल्स बन रहे हैं, जिनमें माइटोसिस भी हो रही है, फिर इनमें आगे फर्दर प्रोसेस चल रहा है, और एंड में जाके आप देख लिए ऊपर से लेके नीचे तक जो सीड्स हैं आपके राइट साइड पे हैं, एक्सट्रीमली राइट साइड पे हैं, 4 तरह के जो हैं वो एम्ब्रियो जो हैं तैयार हो चुके हैं, जिसमें डिप्लोस्पोरी सबसे पहला है, एपोस्पोरी है, या फिर है डिप्लोस्पोरी है, फिर एपोस्पोरी है, फिर स्पोरोफाइट है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हैं वो जो एम्ब्रियोज़ हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट हमने डिप्लोस्पोरी में ए आ जाता है, ए पार्ट है इसका फर्दर, क्योंकि डिप्लोस्पोरी आगे फर्दर 2 टाइप्स की है, इनफैक्ट 3 टाइप्स की है, ये गलत लिख दी है। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, इन दिस केस एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग सेल। डिप्लॉयड एग सेल क्या है? डिप्लॉयड एग सेल क्या है? ऐसा एग सेल जिसमें कि क्रोमोसोम या फिर डीएनए का नंबर 2 होगा, यानी कि डबल होंगे, 2n होगा। ठीक है, 2 सेल्स होंगे इन्वॉल्व इसमें, जिससे एम्ब्रियो जो है वो तैयार होगा। फिर आगे DIP LOID की, इसमें LOID की गलती है, डिप्लॉयड एपोगेमी, इन दिस केस एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक्स एक्सेप्ट एग सेल। एग सेल के अलावा कोई भी डिप्लॉयड सेल है उससे एम्ब्रियो तैयार होगा। फिर आगे एपोस्पोरी, इन दिस केस ये थर्ड है, एपोस्पोरी जो है वो थर्ड है। इन दिस केस एम्ब्रियो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड फ्रॉम formed from the somatic cells of the nucellus, and the diploid egg parthenogenetically develops into embryo. Here the megaspore gradually degenerates. Means एपोस्पोरी में क्या होता है कि कंप्लीट एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप्ड होता है सोमैटिक सेल से। ठीक है, सोमैटिक सेल से, न्यूसेल्स के, या फिर डिप्लॉयड एग से पार्थिनोजेनेटिकली मतलब कोई भी फ्यूजन नहीं होती है, जाइगोट नहीं बनता है, और बाद में क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिजेनरेट हो जाता है। डॉक्टर P. महेश्वरी इन 1950 हैज़ सब डिवाइडेड एपोमिक्सिस इनटू 3 टाइप्स। एपोमिक्सिस को इन्होंने 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया है। फर्स्ट आ गया नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोटिक डिविजन्स एंड ए हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। मीन्स इसमें मेगास्पोर मदर सेल क्या है? एक ऐसा सेल जो कि फर्दर जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डेवलप करने में मदद करेगा, इससे ही जो है प्लांट तैयार होगा। मेगास्पोर इन दिस टाइप क्या होता है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसमें मेयोटिक डिविजन्स होती हैं और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप होता है। हियर द एम्ब्रियो अराइजेज आइदर फ्रॉम द हैप्लॉइड एग सेल इज नोन एज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है? हैप्लॉइड एग सेल से, और इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि जो नंबर DNA का नंबर होता है वो n है, तभी इसको हैप्लॉइड का मतलब एक, सिंगल। और फ्रॉम सम अदर सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज हैप्लॉइड एपोगेमी, इसको हैप्लॉइड एपोगेमी भी कहते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड और हैप्लॉइड एंड जनरली स्टेराइल। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस से जो भी प्लांट डेवलप होगा वो स्टेराइल होगा, यानी कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट इसमें नहीं बनेंगे। सेकंड आ गया रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या है? इन दिस केस ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर डिप्लॉयड एज इट इज़ फॉर्म्ड डायरेक्टली आइदर। इसमें कोई भी सेल होंगे एम्ब्रियो सैक के वो डिप्लॉयड होंगे, और कैसे बनेंगे? फ्रॉम ए न्यूसेलर सेल, या फिर बनेंगे न्यूसेलर सेल से एम्ब्रियो सैक के सेल,
या फिर इसको एपोस्पोरी कहते हैं, या फिर फ्रॉम ए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, या फिर इसको डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे, या फिर इसको डिप्लोस्पोरी भी हम कह सकते हैं। द एम्ब्रियो अराइजेज आइदर फ्रॉम द डिप्लॉयड एग सेल नोन एज डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस और फ्रॉम some other cell of the gametophyte known as diploid apogamy, for example apple। जो एम्ब्रियो इससे बनेगा डिप्लॉयड एग सेल से, उसे हम डिप्लॉयड जो है वो पार्थिनोजेनिस कहेंगे, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, जो है जो एम्ब्रियो बनेगा डिप्लॉयड एग सेल से उसे हम क्या कैसा होगा, वो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस से बनेगा, या फिर किसी और सेल ऑफ गैमेटोफाइट से अगर बनेगा जिसे हम डिप्लॉयड एपोगेमी भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल। तो ये डायग्राम शो कर रही है। सबसे पहली डायग्राम है आपके लेफ़्ट साइड ऑफ दिस पेज, क्या है, एक्टोपिक गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट क्या है, नथिंग बट इट्स ए प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो है डिवीजन शो करता है। सबसे पहले ऊपर है मियोसिस है, माइटोसिस है, या एक्टिपिक एम्ब्रियोज हैं, एक्स्ट्रा। तो एट द एंड आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियोनी शो कर रहा है, एपोस्पोरी शो कर रहा है, डिप्लोस्पोरी शो कर रहा है, सेक्सुअल डेवलपमेंट शो कर रहा है। तो ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन, एक आइडिया देने के लिए। नेक्स्ट आ गया पॉलीएम्ब्रियोनी। The occurrence of more than one embryo in the seed is known as polyembryony। क्या है polyembryony? Poly का मीन आप समझते हैं many, embryony means embryo, formation of embryo। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं सीड में तो उसे हम polyembryony कहते हैं। It is common among conifers as well as some angiosperms। एंजियोस्पर्म्स में भी हो सकता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, या फिर कॉनिफर्स में। कॉनिफर्स मतलब कोई पाइनस ट्री हो गया, पाइनस हो गए। तो पॉली मतलब मैनी एम्ब्रियोज, मतलब कि एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियोज होंगे। जैसे कि एक सीड अगर आप देखें, कोई जर्मिनेट होता हुआ, अगर एक ही सीड से 2-3 जो है जो सीडलिंग्स निकलेंगी, छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। फर्स्ट आ गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। 2 टाइप्स की हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। फर्स्ट, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। इन दिस केस जनरली 1 एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। इसमें क्या है, एक ही एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा, और इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी 2 टाइप्स की है। कौन सी? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इन दिस केस द एम्ब्रियोज अराइज विद इन एन एम्ब्रियो सैक either by cleavage of the egg or from the synergids, antipodal और एंडोस्पर्म। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या है, एम्ब्रियोज जो हैं अराइज होंगे या बनेंगे एम्ब्रियो के अंदर, या क्लीवेज ऑफ द सेल्स। क्लीवेज का मतलब क्या होगा, डिवीजन ऑफ द सेल्स। क्लीवेज का मतलब क्या है, ये ध्यान से सुनना, क्लीवेज का मतलब है डिवीजन ऑफ द सेल, जिसमें क्या बनेगा, सिनर्जीज, एंटीपोडल या एंडोस्पर्म होगा। ये देखिए आप डायग्राम में जो आपके सबसे नीचे हैं येलो कलर के सेल से दिख रहे हैं, इसको एंटीपोडल हम कहेंगे, और इसकी अपोजिट जो है जाइगोटिक कहेंगे। ये ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेल्स इट इज़ कॉल्ड पोडल और एंटीपोडल। पोडल सेल्स आर जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो सबसे टॉप इसको पोडल एम्ब्रियो कहेंगे, और एंटीपोडल, एंटी मतलब उसके अपोजिट जो है उसको एंटीपोडल कहेंगे। बी आगे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। In this case, the embryos arise from the tissues living outside the embryo sac, that is, the cells of the nucellus or the integuments, but generally they come to live within the embryo sac। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, एम्ब्रियोज जो बनते हैं, एम्ब्रियो क्या चीज़ है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये पहले ही बताया आपको मैंने, न्यू प्लांट बनता है। एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या है, एम्ब्रियो जो बनता है वो टिश्यू से बनता है आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक होगा, यानी कि एम्ब्रियो का कवर जो होगा उससे जो है वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, नया एम्ब्रियो बनेगा। दैट इज़ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस और द इंटेगुमेंट। आपने पहले जो है डायग्राम देखी सिट्रस फ्रूट की, उसमें न्यूसेलस सेल्स भी देखे और इंटेगुमेंट्स। हम दोबारा देख सकते हैं बैक साइड जाके।
इंटेगमेंट सेल से या फिर न्यू सेल्स से। सबसे टॉप पे दिया हुआ है इंटेगमेंट और न्यू सेल्स। तो इससे न्यू सेल्स या फिर इंटेगमेंट से जो है एम्ब्रियो बन सकता है, बट जनरली दे कम टू लाइव विद इन द एम्ब्रियो सैक, लेकिन वो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होगा। नेक्स्ट आ गया फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स मतलब झूठी। समटाइम्स द पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स विद इन द ओव्यूल। दे मे अराइज फ्रॉम। पॉलीएम्ब्रियोनी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एम्ब्रियोनी जो मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स जो हैं एक ही ओव्यूल में जो है एम्ब्रियोज बन जाते हैं, यानी कि एक ही सीड में बड़े सारे एम्ब्रियोज जो है बन सकते हैं। वो कैसे बनते हैं? फर्स्ट, द डेरिवेटिव्स ऑफ सम ऑफ द सेम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उससे ही उसके अगर आगे डिवाइड होकर जो नए सेल्स बनेंगे उससे भी हो सकता है। आपको मेगास्पोर मदर सेल मैंने बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है? एक ऐसा सेल है जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को जो है अराइज करता है, उनको जन्म देता है। सेकेंड आ गया टू और मोर मेगास्पोर मदर सेल्स। दो या दो से ज़्यादा मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। थर्ड आ गया न्यूसेलस सेल्स हो गए या फिर स्पोरोफाइटिक सेल्स हो गए। तो इन तीन वजह से फॉल्स एम्ब्रियोनी जो होती है। इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स की है। कौन सी? सोमैटिक एपोस्पोरी। इन दिस केस एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सोमैटिक सेल। सोमैटिक एपोस्पोरी क्या है? सोमैटिक का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ माइटोसिस होती है। ठीक है, सोमैटिक का मतलब जिसमें सिर्फ माइटोटिक डिविजन्स होती है। वो सेल्स जिनमें जो माइटोसिस शो करें उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो सोमैटिक एपोस्पोरी क्या चीज़ है? जिसमें एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो किसी भी सोमैटिक सेल से बनता है। बी, जनरेटिव एपोस्पोरी। इन दिस केस एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम आर्किस्पोरियम फीमेल एग विदाउट मियोसिस। इसमें क्या है? जनरेटिव एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो आर्किस्पोरियम फीमेल एग से बनता है विदाउट मियोसिस। आर्किस्पोरियम क्या है? जिसमें फीमेल एग जो है वो प्रेजेंट होता है। आपने प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा जो है ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एग होता है। तो आर्किस्पोरियम से बनता है ये एम्ब्रियो जनरेटिव एपोस्पोरी में। ये आप डायग्राम आपको पहले भी समझाई हुई है। ये फिगर है किसकी? पॉलीएम्ब्रियोनी की। एम्ब्रियो सैक है ये सारा, जितना भी स्ट्रक्चर है, आउटलाइन है ब्लैक कलर की इस डायग्राम की। ये उल्मा ग्लैब्रा शोइंग जाइगोटिक एंड एंटीपोडल एम्ब्रियो। दो एम्ब्रियोज इसमें डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि ये सीड है, इस सीड के दो एम्ब्रियो यानी कि दो प्लांट्स एक से ही सीड से ही निकलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।